नमस्कार साथियों, गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं माही, आप जानते होंगे। तो आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, कल मैंने बताया था जो अर्थ का पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड में ये होगा जिसमें अपन सूर्य ग्रहण की बात करेंगे, चंद्र ग्रहण की बात करेंगे और जो अपना चंद्रमा है, मून, उसकी बात करते हैं। ओके, जो अपना सैटेलाइट है। तो अभी बात करते हैं सूर्य ग्रहण की, कि जो सोलर इक्लिप्स है वो होता क्या है। ओके, तो अभी मैं आपको एक बताता हूँ कि जो सोलर इक्लिप्स है और एक होता है मून इक्लिप्स, वो क्या है, कैसे है, पूरा इमेजिनेशन के साथ आपको जो इमेज है उनके साथ दिखाया जाएगा। तो मैं बता दूं, जो ये किस कंडीशन में होता है वो देखता हूँ। सब ये सन है अपना, ये सन है। ओके, और ये अपनी अर्थ है। ओके, तो यहाँ पर अगर मून आ जाए, यानी कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, देख पा रहे होगे, अगर सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो ये जो सन है इसको ढक लेता है, और जो अपन यहाँ पे जो पृथ्वी पे लोग रहते हैं वो अपने को ये जो सन है उसकी रोशनी सही से नहीं पहुंच पाती है। ओके, तो ये अपने को ढक लेता है, तो अपने को सन सही से नहीं नहीं दिख पाता, और ये लगभग 5 से 60 डिग्री झुका होता है चंद्रमा। ओके, तो अगर ये 5 से 60 डिग्री नहीं झुका होता तो हर अमावस्या को क्या होता कि जो सूर्य ग्रहण होता, लेकिन ये 5 से 6 डिग्री झुका होने के कारण ये लगभग साल में अधिक ज्यादा से ज्यादा 5 जो सूर्य ग्रहण है वो हो सकते हैं, और कम से कम 2 सूर्य ग्रहण तो जरूर होते हैं। ओके फाइन। तो अभी बात करते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कब होता है, कि जब सूर्य के बीच, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है। मैं आपको एक अभी इमेज दिखाता हूँ, आप देख सकते होगे कि जैसे सूर्य है उस साइड में और बीच में जो अपना मून है। ओके, तो जो पृथ्वी पर जो छाया पड़ रही है, किसकी पड़ रही है, वो मून की। ओके, मून की छाया आ रही है, तो क्या होता है कि सन की जो लाइट है वो अपने पास सही से नहीं पहुंच पाती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मतलब इसके जो इफेक्ट हैं, इफेक्ट क्या होता है, कि अगर जैसे आपने सुना होगा कि चंद जो अपना सूर्य ग्रहण होता है उसके समय जो प्रेग्नेंट वोमन है वो बाहर नहीं जा सकती है। तो क्योंकि वहां पे जो यूवी किरण है, यूवी किरण उत्सर्जित होती है सूर्य ग्रहण के समय, और अत्यधिक मात्रा में यूवी किरण उत्सर्जित होती है। ओके, तो इसलिए मतलब जाना नहीं चाहिए। तो अभी आप एक बार फिर से देख लो कि सूर्य ग्रहण है वो कि कैसा होता है, और जैसे आप देख सकते हो सूर्य है और वो किस तरीके से जो अपनी पृथ्वी और जो सन के बीच में मून है वो देख सकते हो आप। ठीक है, यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब मून बीच में आता है, और चंद्र ग्रहण में आपको आगे बता ही दूंगा। ओके, तो इस घटना को क्या कहते हैं, युति कहते हैं। सूर्य ग्रहण की घटना को क्या कहते हैं, युति कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं युति है क्या। युति, जब सपोज ये सन है, ये सन है और ये मून है और ये अपनी अर्थ है, ये तीनों एक लाइन में हो, एकदम स्ट्रेट हो, इस सिचुएशन को अपन कहते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं, सिजगी, इसे बोलते हैं सिजगी। और सिजगी दो टाइप की होती है, एक तो है होती है युति और एक होते हैं वियुति। क्या होती है, वियुति। एक तो युति और वियुति। युति आपको पता है सूर्य ग्रहण है, और वियुति चंद्र ग्रहण को कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे अपन, डायमंड रिंग की घटना बोलते हैं साहब। क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग की। सूर्य ग्रहण को क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग की घटना बोलते हैं। अब आप देख लो एक बार कि जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि इसे ये डायमंड रिंग की तरह आपको नजर आ रहा होगा। ओके, तो एक बार आप ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि जो साल में 5 बार तो अधिकतम चंद्र ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण होता है, 5 बार से ज्यादा सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता है, और कम से कम 2 बार तो होगा ही होगा। अधिकतम 5 बार, कम से कम 2 बार। रीजन ये क्योंकि ये 5 से 60 डिग्री झुका होता है चंद्रमा, इस कारण, वरना तो हर अमावस्या को क्या होता, सूर्य ग्रहण होता। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं जो मून इक्लिप्स है, जो चंद्र ग्रहण है उसकी। जो सूर्य ग्रहण में क्या हुआ था कि पृथ्वी और जो सन है उसके बीच में क्या आया था, चंद्रमा आया था। अब क्या होगा, सन और मून, उनके बीच में क्या होगी, अपनी जो पृथ्वी है वो होगी। क्यों, क्योंकि
चंद्रमा पर क्या होता है कि जो अपनी जो रे सनलाइट है वो पहुंच नहीं पाती और पृथ्वी की छाया इस पे आती है। ओके, तो पृथ्वी की छाया आने के कारण ही इसका कुछ भाग हमें कटा हुआ दिखाई देता है। ओके, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होगे कि ये जो सिचुएशन इस टाइप से जो बनती है कि सन और मून के बीच में जब अर्थ आती है, जो परछाया पड़ती है अर्थ मून पे, तो उसके कारण वो कुछ भाग कटा हुआ दिखाई देता है। ओके, तो इसे अपन चंद्र ग्रहण कहते हैं। ओके, सूर्य ग्रहण क्या होता है, अमावस्या के दिन आता है, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो क्या होता है, पूर्णिमा के दिन आता है। ओके, और ये साल में क्या होता है कि अधिकतम 2 बार आता है, अधिकतम 2 बार ही चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण तो अधिकतम 5 बार हो सकते हैं। फाइन, तो अब क्वेश्चन बनता है कि एक साल में जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अधिकतम कितने हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अधिकतम दो, 2 बार क्या है चंद्र ग्रहण, प्लस अधिकतम 5 बार क्या है सूर्य ग्रहण, तो ये टोटल कितने हो गए, 7 बार मतलब सूर्य ग्रहण हो सकता है। ओके, और न्यूनतम पूछे तो ये अधिकतम ये मतलब ये 2 बार ही आता है। ओके, 2 बार आएगा ही आएगा, तो ये और 2 न्यूनतम, चंद्र जो सूर्य ग्रहण है वो भी न्यूनतम 2 बार होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अधिकतम साल में कितनी बार होते हैं, 7 बार, और न्यूनतम कितनी बार होते हैं, 4 बार, याद रखना है। तो एक बार, और इस जो ये घटना है इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, वियुति। मैंने बताया था चीज की 2 टाइप के होते हैं, युति और वियुति। सूर्य ग्रहण क्या होता है, युति, चंद्र ग्रहण क्या होता है, वियुति। एक बार आप देख लीजिए कि किस टाइप से ये दिखाई देता है हमें चंद्र ग्रहण, जब चंद्र ग्रहण होता है तब देख लीजिए आप। ओके, तो जब सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी के 2 हिस्से पर, यानी जो पृथ्वी है उसके 2 हिस्से पर क्या होता है कि अंबरा होता है। क्या होता है, अंबरा। अंबरा का मतलब क्या होता है कि जहां पर पृथ्वी पर छाया होती है। ओके, मतलब जो ग्रहण है उसकी छाया होती है, और एक भाग क्या होता है छाया रहित तो जिसे क्या बोलते हैं, पेनम्बरा बोलते हैं। फाइन, तो जैसे अपन देखते नहीं क्या कि जब मतलब अपने भारत में सूर्य ग्रहण है तो ऑस्ट्रेलिया में सूर्य ग्रहण नहीं होता है, मतलब लगभग कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता है, तो इसी को ही अंबरा और पेनम्बरा कहते हैं। तो एक बार आप एक बार मैं दिखाऊं, आप दोनों का व्यू देख लीजिए, ऊपर नीचे आपको दिख रहे होंगे चंद्र ग्रहण और ये सूर्य ग्रहण है वो। ओके, तो इससे आप कैलकुलेटिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 2 घटना के बारे में और पूछा जाता है, एक घटना है अपसौर, दूसरी घटना है उपसौर। ठीक है, अपसौर क्या होता है, अपसौर तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है, अर्थात जब मतलब अपन एक शब्द में कहें तो पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। ओके फाइन, सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है, उसे क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। और ये दिन कौन सा होता है, 4 जुलाई का। कौन सा दिन होता है, 4 जुलाई का दिन होता है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन कौन सा, और इस घटना को क्या बोलते हैं, अपहेलियन बोलते हैं। सब याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अपसौर की घटना को क्या बोलते हैं, अपहेलियन बोलते हैं। या फिर जब चंद्रमा और सूर्य के बीच जो अपने पृथ्वी और सूर्य के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, अपहेलियन, अपहेलियन बोलते हैं। ओके, सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी होती है, उसे क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसौर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब मतलब दोनों पास पास आ जाते हैं तब क्या बोलते हैं, उसे उपसौर बोलते हैं। फाइन, तो यह दिन होता है 3 जनवरी का। क्या होता है, 3 जनवरी के दिन सूर्य और पृथ्वी क्या होता है, पास पास आ जाते हैं। दूरी कितनी रह जाती है, देख लो आप, एक तो 15.21 करोड़ है और ये 14.70 करोड़, यानी कि अगर देखो तो आप लगभग 51 करोड़ किलोमीटर पास आ जाते हैं दोनों इस घटना को। ओके, दिन है 3 जनवरी, इसे क्या बोलते हैं, अपहेलियन बोलते हैं। एक बार आप इमेज में देख सकते हो कि ये जो घटना है ये अपसौर और उपसौर की घटना है। देख पा रहे हो कि आप, मतलब इस इमेज में दोनों दर्शाए गए हैं। ओके फाइन, तो एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और एक बार स्लाइड उठाइए, और एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एकदम क्लियर विजन समझ आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अभी बात करते हैं चंद्रमा की, जो पृथ्वी का एकमात्र
सैटेलाइट है मून, जिसे आप चंदा मामा भी बोलते हैं। तो मून की बात करते हैं। तो मून जो है वो, इसे अपन क्या कहते हैं कि इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। मून को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसमें लगभग कहते हैं कि पानी भी खोजा गया है, जो भारत के द्वारा ही खोजा गया, आपको पता होगा। और भी मतलब बहुत मिस्टीरियस चीज़ें हैं चांद पे। और दूसरी बात है पृथ्वी के जो चंद्रमा है, एक बार देख सकते हो आप कि किस तरीके से पृथ्वी के चक्कर लगाता है ये। तो जब ये एक चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो इसको टाइम लगता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। यानी अगर लगभग अपन एक सिंपल वर्ड में बोले तो वो होते हैं लगभग 28 दिन। क्या होते हैं? 28 दिन लगते हैं। ओके। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में जो एग्जैक्ट टाइम है वो आप देख सकते हो, इतना टाइम लगाता है। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो चंद्रमा का जो परिभ्रमण काल है और परिक्रमा काल है, यानी जो रिवॉल्यूशन है और जो रोटेशन टाइम है, वो सेम है, बराबर है। ओके। तो परिक्रमा काल और परिभ्रमण काल, यानी ये भी इतना ही होगा और ये भी इतना ही होगा। दूसरी बात कि इस पर वायुमंडल नहीं है, ये इस पर जो इन्वायरमेंट है वो नहीं है, वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, सॉरी, एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसका जो 59 जो परसेंट भाग है वो चमकीला होता है, और 41% जो भाग है वो क्या है, चमकीला नहीं होता है, अचमकीला होता है। क्या है? 59 और 41। एक बात करते हैं कि जो जो डायमीटर है चांद का, जो व्यास है वो है 3476 किलोमीटर। क्या है? 3476 किलोमीटर। कई बुकों में 3500 किलोमीटर भी मिल जाएगा लगभग, बट अपन अगर जो अच्छे बुकें आते हैं उनमें देखें तो लगभग मिल जाता है 3476 किलोमीटर। ओके। दूसरी बात करते हैं इस पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वो कितनी होती है अपनी पृथ्वी की 1/6, यानी कि पृथ्वी से 1/6 मतलब 6 गुना कम होती है। ओके। पृथ्वी से 6 गुना कम होती है। आप देख सकते हो एस्ट्रॉइड कैसे हवा में उड़ रहे होंगे, तो अपन ऐसे हवा में उड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। तो यही रीजन है। ओके। कि इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो 1/6 होती है। और अगर इनके बीच की दूरी देखें, अगर अपन चंद्रमा पे जाना चाहें तो कितनी दूरी है चंद्रमा की हमारे से, तो वह है 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। ओके। ज्यादा दूरी नहीं, 3,84,000 किलोमीटर ही है। फाइन। और जो चंद्रमा के ऊपर जो एक क्वेश्चन पूछा गया, जो सबसे ऊंची चोटी है वो है लीबनिट्ज। लीबनिट्ज, याद रखना है, लीबनिट्ज। ये आप देख लो एक बार किस तरीके से दिखती है ये जो चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी है। फाइन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको उठाइए पहले। हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी बात करते हैं सुपरमून। जो चंद्रमा है उनके जो 3 प्रकार का होता है अपना चंद्रमा, 3 सिचुएशन बनती है चंद्रमा की। एक तो सुपर मून होता है, एक ब्लड मून होता है, एक ब्लू मून होता है। फाइन। तो अभी देखते हैं तीनों किस टाइप से होते हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य सबसे कम दूरी होती है, यानी कि जो ये पृथ्वी है और ये मून है, फाइन, तो इनके मध्य सबसे कम दूरी होती है, तो ये सुपर मून होता है। जाहिर सी बात है, कम दूरी होगी तो बड़ा दिखाई देगा, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सुपर मून होता है। और तब क्या होता है कि ये 30% अधिक चमकीला होता है, 30% अधिक चमकीला होता है, और 14% अधिक बड़ा दिखता है ये। ठीक है, इस कंडीशन में 14% अधिक बड़ा दिखता है। एक बार आप देख सकते हो कि ये है सुपर मून की कंडीशन, किस तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं। फाइन। और जो मतलब इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं, जो सुपर मून है उसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। देख लिया होगा आपने। तो जो अगर ये तो कम दूरी होती है तो उसे सुपर मून कहते हैं, अगर पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है तो उसे कहते हैं अपोजी। क्या कहते हैं? अपोजी। आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो सर्वाधिक दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? अपोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजी। दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो आती है ब्लड मून की। तो ब्लड मून क्या होता है मैं आपको बता दूं। सुपर मून देख लिया होगा। ब्लड मून कब होता है? जब चंद्र ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय जो चंद्रमा जो जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा को ढक लेती है पूरी तरीके से। तो वो क्या होता है कि जो एक मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है, उस टाइम पे वो एकदम मतलब लाल दिखाई देता है, एकदम लाल दिखाई देता है उस टाइम पे जो अपना चंद्रमा है वो। आप देख लीजिए जो किस तरीके से ये दिखाई देता है, देख लिया होगा आपने। तो ये होता है ब्लड मून। अब बात करते हैं ब्लू मून की। क्या है ब्लू मून? एक माह में 2 बार पूर्णिमा आती है, तब जो ब्लू मून
दिखाई देता है साहब। एक माह में 2 बार पूर्णिमा आती है, तब ब्लू मून दिखाई देता है। अब आपको पता है कि सर, आप मतलब सोचेंगे कि यार ये पागल हो गया क्या, एक माह में तो एक ही बार पूर्णिमा आएगी ना, एक बार पूर्णिमा एक बार अमावस। साहब जब 2 बार पूर्णिमा आती है, एक बार अगर आप चाहोगे तो ब्लू मून के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आपको कंसेप्ट वाइज समझना है तो उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एक बार क्या याद रखना है कि जब एक माह में 2 बार पूर्णिमा होती है तो इसे ब्लू मून कहते हैं। देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए अपना जो पृथ्वी का चैप्टर है वो इतना ही। कल अपन मंगल ग्रह की बात करेंगे। तो आपने देखा होगा, एकदम अच्छे से समझाया है विथ इमेजेस। तो आपको अब क्या करना है साहब, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो इसका नाम है गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सपोर्ट करना है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लीजिए आप।